एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 21। थ्री शॉपकीपर ए बी सी, तीन शॉपकीपर तीन दुकानदार हैं। गो टू स्टोर, एक दुकान में जाते हैं। टू बाय स्टेशनरी, कुछ पेन पेंसिल लेने के लिए जाते हैं। ए परचेज 12 डजन नोटबुक, ए जो था वो 12 दर्जन तो बुक खरीदता है नोटबुक। एंड 5 डजन पेन, 5 दर्जन पेन और 6 डजन पेंसिल। ऐसे ही बी कुछ खरीद के लेके आता है। एंड ऐसे ही सी 11 डजन नोटबुक और पेन एंड पेंसिल ये खरीद के लाते हैं। ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसे, एक नोटबुक की कीमत जो है वो 40 पैसे है। एंड ए पेन रुपीज़ 1.25, एक पेन की जो कीमत है 1.25 रुपये है। एंड पेंसिल की कॉस्ट है 35 पैसे। यूज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मतलब इनसे हमें क्या बनानी है, एक मैट्रिक्स बनानी है। अब तक जो क्वेश्चन करते आए थे उनमें मैट्रिक्स हमें दे रखी थी, लेकिन अब की बार हमें मैट्रिक्स खुद बनानी पड़ेगी। तो जैसे देखो हम कैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो हम मान लेते हैं लेट एक्स बी द मैट्रिक्स, एक एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। रिप्रेजेंटेड दी नोटबुक पेन एंड पेंसिल रिस्पेक्टिवली, परचेज बाय ए बी एंड सी। ए बी सी के द्वारा जो खरीदी गई हमारे पास पेन पेंसिल और नोटबुक को हम एक एक्स मैट्रिक्स मान लेते हैं। मैं माना एक्स मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास जो 12 डजन हमारे पास है, हम जो हमारे पास कीमत है 12 डजन या फिर 5 डजन। तो अगर हमारे पास सिंपल संख्या माने, जैसे ए जो है दुकानदार जो ए है वो खरीद के लाता है। यहाँ पे ऊपर हम पहले लिख लेते हैं नोटबुक, फिर लिख लेते हैं पेन और फिर लिख लेते हैं पेंसिल। पहला जो दुकानदार है वो लेके आता है नोटबुक पेन और पेंसिल। इन मैट्रिक्स में जैसे भी आपको मैट्रिक्स बनानी होती है, जो भी ए बी सी जो भी आपके पास कोई भी चीज़ दे रखी है उसके बाद ऊपर जो भी चीज़ दे रखी है उसको ऊपर लिख दो। जैसे ए के बारे में हमने तीन चीज़ें लेके आते हैं, नोटबुक पेन एंड पेंसिल। तो ए के बारे में क्या लेके आता है, ए 12 डजन पेन और 12 डजन पेन और 12 डजन नोटबुक एंड 5 डजन पेन, और उसके बाद दे रखा है 6 डजन पेंसिल। उसके बाद जो बी लेके आता है 10 डजन नोटबुक 6 डजन पेन और 7 डजन पेंसिल। उसके बाद सी लेके आता है 11 डजन नोटबुक 11 डजन नोटबुक एंड 13 डजन पेन और उसके बाद 8 डजन पेंसिल। तो हमने एक मैट्रिक्स मान ली एक्स मैट्रिक्स, जिसमें ए बी सी तीनों दुकानदार आ गए, उसमें नोटबुक पेन एंड पेंसिल 12 डजन। तो 12 से हम क्या कर देंगे आगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ से ये हमारे पास ये आ गया हमारे पास एक एक्स मैट्रिक्स। ऐसे ही इनका जो प्राइस है उसको भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक वाई मैट्रिक्स मान लेते हैं। बी द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ, किस चीज़ का हमारे पास रेट, किस चीज़ का है हमारे पास, ये रेट ऑफ नोटबुक पेन एंड पेंसिल। हमने एक वाई मैट्रिक्स मान रहे हैं जिसमें क्या है, रेट है किस चीज़ का, y इजिकल टू में एक मैट्रिक्स हमने मानी है जो हमारे पास रेट है 0.40 1.25 और 0.35, ये पैसे हैं और हमने रुपीज़ में लिख दिया इसको। तो इसको रुपीज़ में लिख दिया क्योंकि हमारे पास जो आंसर पूछ रखा है ईच बिल बताना है, तो बिल पैसे में तो होगा नहीं, रुपीज़ में होगा। तो अगर देखो हमारे पास ये वाली एक रो में मानी हमने, सॉरी एक कॉलम में मानी है, और ये हमारे पास 3x3 ऑर्डर में मानी है। ये इसमें ही क्यों मानी है, देखो हमारे पास जब ये यहाँ पे जो मैट्रिक्स है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अगर मैं इसकी जो क्वांटिटी है पैसों की क्वांटिटी है जैसे 40
50 और 60 मान लूँ, अगर मैं इस तरह मानूँ तो इस पूरी की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ ऐसे तो होगी नहीं, ऐसे कॉलम में होगी। अगर इस पूरे की मल्टीप्लाई अगर करनी है, इस पूरी रो की मल्टीप्लाई करें तो इस कॉलम के साथ, अगर हमारे पास अगर इसको कॉलम में मानना है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अगर हम इसको रो में मान लेते तो ये मल्टीप्लाई नहीं होता। इसलिए हमने जो वाई मैट्रिक्स माननी है वो किस हिसाब से माननी है, पूरी एक कॉलम में माननी है। जब हमारे पास इस नोटबुक की, देखो नोटबुक की कीमत कितनी है 0.40 पैसे, तो देखो यहाँ पे 12 नोटबुक की कीमत इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, पेन की कीमत की मल्टीप्लाई पेन वाले के साथ हो जाएगी, और पेंसिल की मल्टीप्लाई पेंसिल वाले के साथ हो जाएगी। वो तो आ जाएगा किसी एक शॉपकीपर की पैसे आ जाएंगे, और इसी प्रकार से अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो वो किसका आ जाएगा, बी शॉपकीपर का, इसके साथ करेंगे तो सी शॉपकीपर का। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है। तो ये रिप्रेजेंट किया है एक वाई मैट्रिक्स। द अमाउंट ऑफ, अब हमें अमाउंट बतानी है किसकी, अमाउंट ऑफ पेड बाय ईच शॉपकीपर, ईच शॉपकीपर ए बी एंड सी, अमाउंट निकालनी है आर गिवन कि उन्होंने कितने रुपए दिए हैं। अगर हमारे पास एक नोटबुक की कीमत 0.40 है तो 12 डजन नोटबुक की, 12 नोटबुक की तो अलग होगी, लेकिन एक नोटबुक की कीमत है, ए नोटबुक कॉस्ट इज 0.40 पैसे, लेकिन हमारे पास 12 डजन है तो 12 इसलिए बाहर मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 12 तो डजन हो गया, और कॉपी उसके अंदर कितनी हो जाएंगी 144 हो जाएंगी, क्योंकि एक में 12 होती हैं और 12 डजन में कितनी हो जाएगी 144। आर गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारे पास, तो प्रोडक्ट किस किस का करना है, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट करना है, वो ही इसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। ए बी सी तीनों शॉपकीपर की कॉस्ट हो जाएगी, एक्स और वाई का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। तो एक्स मैट्रिक्स हमने क्या मानी है, देखो ये हमारे पास 12 मल्टीप्लाई में क्यों किया है, क्योंकि 12 12 5 और 6 जो है वो क्या है, डजन है, और एक डजन में कितना होता है, 12 होता है। देखो 12 डजन, 5 डजन और 6 डजन दे रखे है, तो हमारे पास क्या है, बाहर 12 मल्टीप्लाई कर दिया, एक कि हमारे पास 12 है तो डजन में कितने हो जाएंगे 144। ये वाला जो 12 है वो तो रिप्रेजेंट कर रहा है 12 नोटबुक को, 12 नोटबुक, लेकिन डजन ये जो 12 बाहर मल्टीप्लाई में है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डजन को। ऐसे ही 5 डजन, 6 डजन, डजन तो कर रहा है हमारे पास 12, इसको डजन को रिप्रेजेंट, और 5 जो है 5 6 और ये सिंपल संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स हमारे पास है 12 5 6 10 6 7 11 13 8, इनकी मल्टीप्लाई। और वाई मैट्रिक्स हमारे पास क्यों मानी है इसके बारे में बता दिया, अगर सीधी मानते तो हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई नहीं होती, 040 1.25 और 0.35 ये आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे नोटबुक, पेन, पेंसिल या फिर ए बी सी दुकानदार ऐसे मानते तो इसको सोल्यूशन नहीं हो पाता, इसलिए हमने इसको ऐसे ही मानना है। अब यहाँ पे या तो क्या कर दो, 12 की सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 12 बाहर दे रखा है, 12 अगर बाहर है तो 12 12 जा 144, और 12 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 के साथ करेंगे तो 60, और 6 के साथ करेंगे 72, 10 के साथ करेंगे 120, 6 के साथ करेंगे 72, 7 के साथ करेंगे 84। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 11 की 2 1 3 132, और उसके बाद 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 156, और 8 के साथ करेंगे तो 8 के साथ 96, और उसके बाद दे रखा है 0.40 1.725 और 0.35, इसकी मल्टीप्लाई। अब इस पूरी रो की मल्टीप्लाई क्या करनी है, इस कॉलम के साथ, इस कॉलम के साथ करेंगे 144 की मल्टीप्लाई 0.40 प्लस 60 की मल्टीप्लाई 1.25 के साथ, प्लस 72 की मल्टीप्लाई किसके साथ है 0.35 के साथ। तो ये वाला ए
ए शॉपकीपर ए बी सी, तो यहाँ से जो आएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब इस पूरी रो की आगे दूसरा कॉलम तो है नहीं हमारे पास, 144 वाली ये जो रो है हमारे पास वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और कॉलम है ही नहीं, तो एक एलिमेंट बन जाएगा। और उसके बाद इस पूरे की इसके साथ करेंगे तो 120 की मल्टीप्लाई 0.40 के साथ प्लस 72 की मल्टीप्लाई 1.25 के साथ प्लस 84 की मल्टीप्लाई 0.35 के साथ। उसके बाद इस कंप्लीट रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ 132 की मल्टीप्लाई 0.40 के साथ प्लस 156 की मल्टीप्लाई 1.25 के साथ प्लस 96 की मल्टीप्लाई 0.35। इस पूरी रो इस पूरी मैट्रिक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई की हमने, तो ये पूरा कंप्लीट एक एलिमेंट बनेगा, ये एक और ये एक है। तो ए जो शॉपकीपर दे के आएगा ये कंप्लीट जो आप सोल्व कर लोगे आप, इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, ए जो दुकानदार अपने पैसे दे के आए उसके आ जाएंगे, फिर ये बी के आ जाएंगे और ये सी के आ जाएंगे। तो यहाँ आप दिखा भी सकते हैं कॉस्ट किसकी, ए बी सी की कॉस्ट, ए बी सी की कॉस्ट यहाँ से आ जाएगी, कॉस्ट इज इक्वल टू में एक्स इंटू में वाई, तो कॉस्ट किसकी आ जाएगी, ए बी सी की आ जाएगी। तो ए बी सी जितना कॉस्ट दे के आया है। उसके बाद देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी एक स्टेटमेंट वाला है। 2 क्वेश्चन होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो अब इसका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देयर आर 3 फैमिली, 3 परिवार हैं, फैमिली ए और इसमें 2 मैन 3 वुमेन एंड 1 चाइल्ड। एक फैमिली है जिसमें 2 आदमी हैं, 3 औरत हैं और 1 लड़का है। ऐसी बी फैमिली है, ऐसी ही सी फैमिली है। 3 फैमिली हैं। डेली इनकम ऑफ मैन एंड वुमेन, मैन की इनकम तो 200 रुपीज़ है और वुमेन की 155 रुपीज़ है रिस्पेक्टिवली। चाइल्ड हैज़ नो इनकम, और बच्चे की कोई इनकम नहीं है। तो यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ऑफ डेली इनकम, और अब इसको भी क्या करना, हमें इनकम को मैट्रिक्स तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो हमारे पास वही सेम सॉल्यूशन रहेगा। तो लेट एक्स बी द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स मान लेते हैं एक्स। रिप्रेजेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, पेन, नोटबुक, पेन, पेंसिल को। इसमें क्या है हमारे पास, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। द नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन किसमें, फैमिलीज ऑफ ए बी एंड सी। एक्स हमने एक मैट्रिक्स मान ली, रिप्रेजेंट करेगा किसको, नंबर ऑफ मैन आदमी, वुमेन एंड चाइल्ड इन फैमिली, किस फैमिली में, ए बी सी फैमिली के अंदर। तो एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी किसके बराबर, ए बी सी जो है फैमिली हमारे पास। ए फैमिली के अंदर अगर बात करूँ मैं मैन आदमी की, वुमेन औरत की और चाइल्ड बच्चे की, तो देखो ए में कितना है, ए में मैट्रिक्स में मैन है 2 और वुमेन है 3 एंड चाइल्ड है 1, 2 3 1। ए मैट्रिक्स एक फैमिली के लिए हो गया। बी में कितना है, बी में है 2 मैन 1 वुमेन एंड 3 चाइल्ड, 2 1 एंड 3। उसके बाद सी मैट्रिक्स में है 4 मैन 2 वुमेन एंड 6 चाइल्ड, 4 2 एंड 6। तो ये 3 फैमिली हमारे पास जिसको हमने एक्स मैट्रिक्स मान दिया। यहाँ पे तो क्या है हमारे पास, ए बी सी फैमिली है, मैन वुमेन एंड चाइल्ड। और उसके बाद एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, लेट वाई बी द मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को मान लेते हैं मैट्रिक्स वाई रिप्रेजेंट द डेली इनकम। कैसी इनकम है इनकी, डेली के जो इनकम है उसके बारे में बता रहे हैं, डेली इनकम। तो ये इसको दिखा रहा है। तो डेली इनकम हमारे पास वाई किस प्रकार से लिखेंगे, अगर देखो हमारे पास 2 आदमी 3 औरत और इसकी इनकम दे रखी है, एक की दे रखी है 200 रुपये और औरत की दे रखी है 155 और बच्चे की कोई इनकम नहीं है, नो इनकम। बच्चे की कोई इनकम नहीं है, नो इनकम। तो इनकम नहीं है तो इसकी क्या हो जाएगी, 0। इसको ऐसी ही क्यों मानना है, क्योंकि हमारे पास अगर मल्टीप्लाई करते वक्त यही बताया था, अगर मल्टीप्लाई करते वक्त अगर इसको भी रो के अंदर मान लेते
तो रो के अंदर मान लेते तो इसकी आपस में इनसे मल्टीप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए हमने क्या इसको कॉलम में मानना है, एक कॉलम में मान लिया। तो डेली इनकम जो बताना है इनकी, डेली इनकम ऑफ ईच फैमिली, हर एक परिवार की जो डेली इनकम है, इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। अगर हमारे पास इनकी डेली की इनकम देखनी है ऑफ टू फैमिलीज़ की, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसका, एक्स एंड वाई का। तो एक्स और वाई का क्या कर देंगे, प्रोडक्ट। तो एक्स मैट्रिक्स हमने माननी है ये वाली 2 3 1 2 1 3 4 2 6, ये वाली मैट्रिक्स माननी है हमने। उसके बाद वाई मैट्रिक्स हमारे पास है 200 155 0। अगर हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई 200 के साथ करेंगे तो देखो ये वाला जो 2 है वो मैन के लिए है, और 200 किसकी, मैन की ही इनकम है। देखो इसमें दे रखा है मैन की इनकम कितनी है, मैन की इनकम है 200 और वुमेन की 155। 2 यहाँ पे मैन की संख्या है, 200 के साथ करेंगे तो, और 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये वुमेन, और 1 और 0 की करेंगे तो ये चाइल्ड की इनकम आ जाएगी। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, इस पूरी कंप्लीट रो की मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगी, इस कॉलम के साथ आ जाएगी। तो देखो इस 2 की इस 200 के साथ तो कितना आ जाएगा 400, प्लस इस 3 की और 155 की करेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, 155 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ तो 15 और 1 16, 1 3 और 1 4 465, प्लस 1 की और 0 की करेंगे तो 0। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 400 इस कंप्लीट रो की करेंगे इस पूरे कॉलम के साथ। तो 400 और 1 की और इसके साथ करेंगे 155, और इसके साथ करेंगे 3 की 0 के साथ तो 0 यहाँ से। उसके बाद यहाँ से देखो इस पूरी रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 800, प्लस इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 155 के साथ। तो 155 के साथ करेंगे 2 की 10 1 और 10 और 1 3 310 310 और 6 की 0 के साथ तो 0। तो ये इनकम आ जाएगी। अगर इसका जोड़ करें 400 और 465 की, तो जोड़ कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ मैं 400 और इसका जोड़ आ जाएगा 865, और 40 और इसका जोड़ करेंगे कितना, ये हमारे पास 155 ही है तो इसका जोड़ करेंगे तो 555। उसके बाद इसका और इसका जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा 1110। तो यह आ जाएगा। तो मैन की इनकम, तो हेंस हम लिख सकते हैं हेंस डेली इनकम ऑफ, ऐसे ही आपको इससे पहले वाला पार्ट था वो कंप्लीट सोल्व करना है। इनकम ऑफ फैमिली ए बी एंड सी। इनकम किस चीज़ की, हमारे पास ए बी सी की निकाल रहे थे, फैमिली ए बी सी। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में यही बताना है कि आपको मैट्रिक्स का यूज करके ईच फैमिली, हर एक फैमिली की इनकम बतानी है। जो हमने ए फैमिली मानी थी, ये बी ये और सी ये, जो इनकम आएगी वो किसकी आएगी, ए बी सी फैमिली की आएगी। तो ए फैमिली की तो इनकम आ गई हमारे पास इज 865, और बी फैमिली की हमारे पास आ गई 555, एंड सी फैमिली की आ गई 1110। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। ऐसे ही एक दो पार्ट और दे रखे होंगे। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, अभी तक भी ना आया हो, या फिर आगे वाले क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम रह जाती है जो आप करोगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपका सॉल्यूशन करके ज़रूर लेके आऊँगा। और उससे पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी बताया था, अगर आपके पास समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कर देना।